आप सभी को सादर अभिवादन। मैं NP शतरंज, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप अपने संविधान का निर्माण करता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उनकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं तथ्यों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1934 में पटना अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, अतः इसे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जा सकता। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर गठित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी हेतु एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। प्रारंभिक संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, परंतु जो संविधान सभा जिसके द्वारा संविधान निर्माण किया गया, उस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93, कमिश्नरी प्रांत से 4, इस तरह कुल 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में 203 सामान्य, 73 मुसलमानों के लिए आरक्षित, 113 अन्य। इसके पश्चात भारत विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 324 रही और अंतिम रूप से हमारे संविधान में 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। इस तरह संविधान सभा के पश्चात संविधान निर्माण की जो समितियां थी, इन समितियों में पहला समिति नियत समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। केंद्रीय संविधान व राज्य समिति, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति, जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। मौलिक अधिकार समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति, जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। संविधान का प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देसी रियासत समझौता वार्ता समिति, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रकार बनाई गई समितियों में सबसे सर्वाधिक सदस्यों की संख्या मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति में थी। इसमें लगभग
54 सदस्य थे और सबसे कम सदस्य संचालन समिति में थी, जिनमें मात्र 3 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रमुख महिला सदस्य, पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा दुर्गाबाई देशमुख, तीसरा हंसा मेहता। इस तरह संविधान सभा की जो स्थिति थी। इसके बाद देखते हैं निर्माण। निर्माण में संविधान निर्माण की अवधि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतने दिन में संविधान को तैयार किया गया। संविधान निर्माण में खर्च लगभग 6 करोड़ 4 लाख रुपए की खर्च हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिनमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर सन 1946, जिनमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण 13 दिसंबर सन 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू पारित 22 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण 3 वाचन में पूरा हुआ था। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 17 नवंबर से 15 अक्टूबर 1949, तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। इतने में संविधान निर्माण का 3 वाचन संपन्न हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव जी थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में अपने योगदान के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधित्वों ने भाग नहीं लिए। संविधान के जो क्रियान्वयन में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को जनता के द्वारा अपनाया गया, जिसमें 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। इसमें 5, 6, 7, 8, 9 व 360 के बाद वाले लागू करना जरूरी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। संविधान सभा अंतरिम सरकार में परिवर्तित हो गई। राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित तथा सरदार पटेल के द्वारा समर्थित किया गया। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया। भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों से मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके द्वारा भारत के संविधान लागू होने तक शासन का संचालन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री राष्ट्रमंडल मामले में, पंडित जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अमृता कौरव स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री कृषि मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत में
भारत सरकार अधिनियम 1935, जिनमें से 75% हिस्सा भारतीय संविधान में लिया गया। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, नाम मात्र की कार्यपालिका, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, एकात्मक केंद्रीकृत न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, इतने चीज़ों को ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अमेरिकी संविधान से लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में से संसद में सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्श। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। जर्मनी बियर से आपातकालीन उपबंध, संकट काल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी अधिकार। दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस तरह हमारे भारतीय संविधान में संसार के अन्य देशों के संविधान के मूल सार तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि भारतीय संविधान का सर्व प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। धन्यवाद।